सुप्रभात बच्चों, मैं नेकराज मौर्य चौधरी MRM मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 नारडी निर्वाणा सूटगढ़ से हम बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान और पाठ्यचर्या के टॉपिक ज्ञान के बारे में जान रहे थे, पढ़ रहे थे अभी तक। और आज भी हम ज्ञान के और टॉपिक्स को अपने आगे क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, ज्ञान की आवश्यक शर्तें। ज्ञान की आवश्यक शर्तें, वो शर्तें 3 थी। इसके बारे में अपने पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे। इसके साथ साथ में मैंने गेटियर की समस्या भी आप लोगों को बताई थी पिछले में। गेटियर की समस्या और बुनियादवाद। गेटियर की क्या समस्या थी कि ज्ञान की तीनों आवश्यक जो शर्तें थी, इन तीनों शर्तों को गेटियर पूरा कर रहा था, फिर भी कहीं ना कहीं उसको असमंजस की स्थिति थी उसमें। इसलिए गेटियर की समस्या में अपने पिछले क्लास में क्लियर कर चुके थे, और बुनियादवाद भी। तो आज हम, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम ज्ञान के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज्ञान के प्रकार का है। तो आज हम पढ़ेंगे ज्ञान के प्रकार। मुख्य प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रकार है, तो ज्ञान के सामान्य प्रकार अपने करेंगे। पहले ज्ञान के सामान्य प्रकार। सामान्य प्रकार हम पहले करेंगे। तो इसमें सामान्य प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है प्रागुण भाविक ज्ञान। क्या? प्रागुण भाविक ज्ञान। सामान्य प्रकार में 2 होंगे। पहला है प्रागुण भाविक ज्ञान। अब प्रागुण भाविक ज्ञान कहते किसे हैं? ये ज्ञान उसे कहते हैं कि बुद्धि के अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त होते हैं। यानी कि बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना। किसको? बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना। वे ज्ञान जो बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त होते हैं उसे प्रागुण भाविक ज्ञान कहते हैं। अब इसको समझने के लिए अपने उदाहरण लेते हैं। और ये जो ज्ञान होते हैं, ये ज्ञान ज्यादातर गणित शास्त्र और तर्क शास्त्र में इस्तेमाल होते हैं। किसमें? गणित शास्त्र और तर्क शास्त्र में। अब जैसे अपने इसको उदाहरण के तौर पर देखें कि जैसे 2 और 2 4 होते हैं। तो इसमें क्या है कि इस को प्रमाणित करने के लिए किसी भी प्रकार के अनुभव की सहायता नहीं पड़ती है। किसी प्रकार अनुभव की सहायता नहीं पड़ेगी कि 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, ये हो गया गणित शास्त्र। अब आगे अपने तर्क शास्त्र की बात करें तो जैसे ये मैं कर रहा हूं आपके सामने। अब इसको अपने इसके अनुभव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें कि A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, C बड़ा है D से, क्योंकि ये सारे के सारे जो होते हैं
ये सारे के सारे तर्क पर आधारित होते हैं। और जो तर्क पर आधारित होते हैं उनमें ऐसे अनुभव की सहायता के बिना ही ये होते हैं। जैसे बहुत सारे कथन होते हैं, कहावतें होती हैं, लोक प्रचलित प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, जिनको हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रागुण भाविक ज्ञान होते हैं, ये अपने आप ही पैदा होते हैं। तो ये हो गया प्रागुण भाविक ज्ञान। जो दूसरा जो ज्ञान होता है वो है प्रायोगिक ज्ञान। क्या होता है? प्रायोगिक ज्ञान। ये प्रायोगिक ज्ञान होता है। इसमें क्या है कि यह अनुभव ज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है। यह अनुभव ज्ञान किस पर आधारित होता है? प्रयोग पर आधारित होता है। और ये जो है प्रायोगिक ज्ञान है वो प्रागुण भाविक ज्ञान से बहुत अलग होता है। जो प्रायोगिक ज्ञान है यह बाहरी जगत के अनुभव, निरीक्षण, मनुष्य के समय के अनुभव, अवलोकन, निरीक्षण, इन सभी से प्राप्त होता है। किससे किससे? अनुभव, निरीक्षण, देखते जाओ, अनुभव, निरीक्षण, अवलोकन और मनुष्य का बाहरी अनुभव, मनुष्य का समय का बाहरी अनुभव, इन सभी से ये प्रायोगिक ज्ञान है वो प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि इंद्रियां हैं वो ज्ञान के द्वार होते हैं। तो ये दोनों क्लियर हो गया, प्रागुण भाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। ये तो हो गए सामान्य में। ठीक है, अब अपने करते हैं उपनिषद में ज्ञान के प्रकार। उपनिषद व ज्ञान, उपनिषद में ज्ञान के प्रकार। इसमें भी दो प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं। और इसमें क्या है, ज्ञान को विद्या का नाम दिया गया है। एक है पराविद्या और दूसरा है अपराविद्या। और ये मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं। किसमें? भागवत गीता के अंदर जो मैंने ज्ञान के प्रत्यय के बारे में बताया था उसमें पराज्ञान और अपराज्ञान दोनों के बारे में मैं इसको बता चुका हूं। फिर भी अपने एक बार ओरली पढ़ लेते हैं कि जो परा जो विद्या होती है वो भौतिक संसार एवं बाहरी प्रकृति से संबंधित होती है। इसमें भौतिक संसार की जानकारी हेतु अपनी जो इंद्रियां होती हैं उनका सहारा हमें लेना पड़ता है। और ये हमारे लौकिक ज्ञान से संबंधित होता है। इससे लौकिक ज्ञान से संबंधित होता है। और जो दूसरा अपरा विद्या है, यह जो विद्या है ये दूसरे लोक से संबंधित होता है। किससे? दूसरे लोक से, दूसरे लोक से संबंधित होता है। जो इस लोक से परे लोक है उसका जो ज्ञान हो उसे अपने कहते हैं अपरा विद्या। क्योंकि यह जो अपरा होता है, अपरा जो विद्या होती है, अपरा जो ज्ञान होता है, यह आत्म ज्ञान की ओर लेके जाती है। इसमें आत्मा से, परमात्मा से संबंध रखने वाला ज्ञान होता है पारलौकिक ज्ञान, जिसे अपने पारलौकिक ज्ञान कहते हैं। तो उपनिषद में ज्ञान के प्रकार दो थे, पराविद्या और अपराविद्या। अब अपने नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट तीसरा है भगवत गीता एवं ज्ञान के प्रकार। भगवत गीता एवं ज्ञान के प्रकार। इसमें भी ज्ञान के दो प्रकार बताए गए हैं। ये मैंने आपको बता चुका हूं, पराज्ञान
और अप्राज्ञान। ये मैंने पिछली बार बता चुका हूं और अभी भी मैंने जो उपनिषद में ज्ञान के प्रकार थे उसमें भी यही था, पराविद्या और अपराविद्या। अब है भगवत गीता में पराज्ञान और अपराज्ञान ये बता चुका हूं, किंतु इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि भगवत गीता में जो पराग विद्या है, पराग ज्ञान है, उसको अपराज्ञान से, अपराविद्या से श्रेष्ठ बताया गया है। किसे? पराग ज्ञान को अपराज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। गीता के जो 18वां अध्याय है उसमें जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। गीता के 18वें अध्याय में विद्या को कितने भागों में बांटा गया है? 3। अब ये 3 कौन कौन से हैं? पहला है सात्विक, दूसरा है राजसी, पहला सात्विक, दूसरा राजसी और तीसरा है तामसिक। इस 3 जो गुण हैं उनको बांटा गया है ज्ञान में। और इसमें नॉर्मल सी बात है, ये आप भी देखो कि इसमें कौन सा गुण सबसे अच्छा है। नॉर्मल सी है सात्विक। और इसी अनुसार गीता में भी जो सात्विक जो गुण है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है इन दोनों से। अब जो तीसरा है वो जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार। नेक्स्ट है जैन दर्शन एवं ज्ञान के प्रकार। यानी जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इसमें जो पहला है वो है मति ज्ञान। पहला है मति ज्ञान। इसमें क्या होता है कि इसकी जो प्राप्ति होती है वो इंद्रियों की मदद से होती है। मति ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो किसकी होती है? इंद्रियों के मदद से होती है। इसे भारतीय दर्शन ज्ञान का नाम भी देते हैं। यह भारतीय दर्शन ज्ञान, भारतीय दर्शन ज्ञान का नाम भी इसे देते हैं, मति ज्ञान को। ये पहला था। अब दूसरा है श्रुति ज्ञान। दूसरा है श्रुति ज्ञान। इसमें क्या होता है कि मानव द्वारा जो ज्ञान अपने बोले तो अनुभवों से, व्याख्यानों से, पाठ्य पुस्तकों से या अन्य घटनाओं से, किसे अनुभवों से, व्याख्यानों से, पाठ्य पुस्तकों से या अन्य अनुभव और अन्य घटनाएं हो सकती हैं। अन्य घटनाएं अपने जीवन में जो उपस्थित होती हैं घटनाएं, इन सभी से ये प्राप्त होते हैं, तो इसे श्रुति ज्ञान कहते हैं। जिससे अपने अनुभवों से, व्याख्यानों से, पाठ्य पुस्तकों से या अन्य घटनाओं से या वातावरण का नाम ले दो, अन्य वातावरण से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे श्रुति ज्ञान कहा गया है। अब इसमें है तीसरा अवधि ज्ञान। तीसरा है अवधि ज्ञान। ये अवधि ज्ञान होता क्या है? यह ज्ञान अतीन्द्रिय होता है। अतीन्द्रिय
बहुत अच्छा शब्द है अतीन्द्रिय। अति प्लस इंद्रिय, अतीन्द्रिय यानी कि इंद्रियों से परे का ज्ञान। किससे? इंद्रियों से परे का ज्ञान। समझ में आ गया? जो अवधि ज्ञान होता है वो अतीन्द्रिय होता है, यानी कि इंद्रियों से परे का ज्ञान। तो नॉर्मल सी बात है कि इंद्रियों से परे का जो ज्ञान होता है वो आम व्यक्ति को, आम मनुष्य को नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये किसे प्राप्त हो सकता है? ये तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति कर्म और जिम्मेवारियों बहुत कम हो जाती है। बहुत कम व्यक्ति के अंदर कर्म और जिम्मेवारियां बहुत कम हो जाती हैं, तब ये प्राप्त होता है। और बोले तो ये देश और समय की सीमा को पार करके दूरदृष्टा के रूप में दूर तक देखने की पुष्टि रखता हो तो उसे अवधि ज्ञान होता है। पहली शर्त कि उसके कर्म और जिम्मेवारियां बहुत कम हो। दूसरी है कि वो समय, देश, सीमा इन सभी से परे जाके दूरदृष्टा को देखने की पुष्टि रखता हो, तब होता है अवधि ज्ञान। अब चौथा है मनःप्रय विज्ञान। चौथा है मनःप्रय विज्ञान। यह वह ज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति जो होता है वो दूसरों के विचारों, गुणों और मनोभावों का ज्ञान कर सकता है। दूसरे व्यक्ति के क्या विचार चल रहे हैं, क्या गुण हैं, क्या उसके भाव हैं, इसका ज्ञान कर सकता है। इसे हम ये कहें तो टेलीपैथी, टेलीपैथी के रूप में या पूर्व कथन के रूप में इसको अपन समझ सकते हैं। मनःप्रय विज्ञान यानी पहले ही पता चल जाए, उसे टेलीपैथी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जिसके द्वारा व्यक्ति है वो दूसरे के विचारों, गुणों और मनोभावों का ज्ञान कर सकता है, उसे कहते हैं मनःप्रय विज्ञान। अब चौथा लास्ट है कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान, इसमें इसको यदि कहें तो ये अपने आप में परिपूर्ण ज्ञान है। क्या है? परिपूर्ण ज्ञान। अब जब परिपूर्ण ज्ञान का शब्द आ गया तो इससे आप गेस लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे अच्छा ज्ञान कोई हो ही नहीं सकता। तो अब ये होता क्या है या ये प्राप्त किसे होता है कि जो व्यक्ति कर्म के हर बंधन से मुक्त हो जाता है उससे इस ज्ञान की पुष्टि होती है, उसे प्राप्ति होती है। और यह जो इसे प्राप्त कर लेता है वह जो मानव है वो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाता है और वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए कैवल्य ज्ञान को जैन दर्शन के अनुसार सबसे अच्छा ज्ञान माना गया है। ठीक है, तो अपने एक बार फिर जो ये 4 प्रकार के थे ज्ञान के प्रकार, इसको रिवीजन कर लेते हैं और बाकी जो प्रकार है वो अपने बाद में पढ़ेंगे। तो पहला जो ज्ञान मैंने बताया था वो क्या है? ज्ञान के सामान्य प्रकार। ज्ञान के सामान्य प्रकार जो कि 2 थे। एक था प्रादुर्भाविक ज्ञान, एक तो प्रादुर्भाविक ज्ञान था और दूसरा था प्रायोगिक ज्ञान। दूसरा था प्रायोगिक ज्ञान। उपनिषद के अनुसार भी अपने किए थे। उपनिषद के अनुसार ज्ञान के 2 थे, एक तो पराविद्या
और दूसरा था अपराविद्या। फिर अपनों ने किया था भागवत गीता, भागवत गीता में भी यही था, पराविद्या, पराज्ञान, अपराज्ञान, पराविद्या और अपराविद्या। किंतु इसमें ये माना गया था कि पराविद्या में जो 3 गुण थे वो अपने थे सात्विक, राजसी और तामसिक। ये 3 गुण थे पराविद्या में, जिसमें सबसे अच्छा अपने सात्विक को माना था। और चौथा था जैन दर्शन के अनुसार, जो कि हमने अभी जस्ट अभी भी किया है कि पहला था मति ज्ञान, दूसरा था श्रुति ज्ञान, पहला मति, दूसरा श्रुति, अवधि, तीसरा था अवधि ज्ञान, चौथा था मनः प्रविज्ञान, और लास्ट और सबसे अच्छा जैन धर्म के अनुसार था कैवल्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। तो ये थे ज्ञान के प्रकार, और अब जो प्रकार अपने बकाया रहते हैं वो प्रकार अपने आगे आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।